एलोपैथिक दवाई तो कहती है कि कुछ नहीं, कोई पथ्य नहीं करना, तुम्हें जो खाना है खाते जाओ, एक एक गोली बढ़ाते जाओ। किसी को निमोनिया हो और वो कहे मुझे दही खाना है, तो डॉक्टर कहते खाओ ना, लो एक कैप्सूल और खा लेना। वो कैप्सूल बढ़ा देगा लेकिन तुम्हारे दही का त्याग नहीं कराएगा। सबसे बड़ा भौतिक विज्ञान का सबसे बड़ा गुण है, एलोपैथिक का सबसे बड़ा गुण है। एलोपैथिक क्यों दुनिया में प्रचलित? वो कहते कुछ नहीं, तुम्हें क्या करना है जो सब करोगे, मैं एक गोली बढ़ाता जाऊंगा, बस तुम जुकाम में भी दही खाओ, लस्सी पियो, बस मेरी एक गोली बढ़ाते जाना, और नहीं हो तो एक इंजेक्शन और लगवा लेना, तो तुम्हें जो करना है उसको करो। लेकिन आयुर्वेदिक देसी दवाई कहती है नहीं, पथ्य नहीं है तो दवाई का कोई मतलब नहीं है, पहले पथ्य होना चाहिए। इसलिए मैं पहले पथ्य दे रहा हूं तुम्हें कि अपनी जिंदगी में कभी भी ये भाव नहीं लाना कोई मुझे दुखी कर रहा है। इसका अर्थ सामने वाला समझ जाएगा एक कमजोर आदमी है, सृष्टि समझ जाएगी, किस्मत समझ जाएगी, भगवान गुरु समझ जाएंगे कि इसको कोई परेशान कर रहा है, इसका अर्थ है कमजोर आदमी है, क्योंकि कमजोर को ही दुनिया परेशान करती है, फिर चार लोग और कमजोर आ जाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं। आप सब जगह से लोग आपको खूब उधार देते थे, जितना का उतना मिल जाएगा, लेकिन थोड़ी सी खबर पहुंच गई कि साहब आपको बहुत बड़ा घाटा लग गया, दिवालिया होने वाले हो, तो बोलो मांगने वालों की जो कल ही दे के गए थे, नहीं साहब आप तो जब देना है तब लौटा दो, उस सुबह आ जाएगा भैया अभी लौटा दो। खबर भर फैल गई कि तुम दिवालिया होने वाले, फिर देखो आपके पास क्या आफत आ गई। इसलिए अपनी जिंदगी का एक नियम, मुझे कोई दुखी कर रहा है, मुझे कोई परेशान कर रहा है, कोई मार रहा है, नहीं, घोषणा करो संसार में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे दुखी कर सके। संसार में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे परेशान कर सके। संसार में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे मार सके। संसार में ऐसा कोई कर्म नहीं है जो मुझे दुखी कर सके। बाहर की बात ही नहीं कह रहा, बाहर को तो चुनौती कर ही दो, घोषणा तो कर ही दो, बहुत फायदा होगा। एक बहुत अच्छा जोक है, बुंदेलखंडी जोक है। पहले जो किसान लोग होते थे ना, तो खलियान होता था, खलियान जहां गेहूं आकर के इकट्ठा होता था, तो तिपाई होती थी, तिपाई जिस पर खड़े होकर उड़ावनी करता था, उड़ावनी ऐसा करके। तो एक दिन उस खलियान में शेर आ गया। तो शेर आया था उस खलियान के मालिक को खाने के लिए, तो कोई था नहीं, वो तिपाया खड़ा था। उसे क्या बोलते पता नहीं, मुझे आकार पता है, 3 पैर होते थे उसके, तिपाया, उस पर खड़े होकर उड़ावनी करता है। तो शेर ने पूछा, चौगुड़ पूछे तैगुड़ से, दौगुड़ भैया कहाँ गए? चौगुड़ा ने से, चौगुड़ पूछे तैगुड़ से कि दौगुड़ भैया कहाँ गए हैं? तैगुड़ बोले चौगुड़ से, 80 खान 72 सिंह
उनको गए हैं 2 गुण खान। 80 सिंह 72 खान, उनको गए हैं 2 गुण खान। बहुत बड़ी चीज है। शेर कहता है क्या बोलते थे गुड़ भैया? हाँ, उसको लेवे गए जिसके 80 सींग हैं और 72 मुंह हैं, उसको पकड़ने गए हम। शेर को दस्त लग गया। शेर ने कहा भैया क्या बोल रहा है? जिसके 80 मुख उसको पकड़ने गया है? अरे हाँ, अभी देखो पकड़ के लाता है। और ऐसा बांध के लाएगा, 1 मिनट में तो दौगड़ भैया बहुत 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 पहलवान है, उसके 80 सींग हैं, 72 मुख है, उसको गए हैं 2 गुण खान। शेर ने जो छलांग लगाई भागने की। अब 80 सिंह 72 खान क्या होते मालूम? गेहूं की बाल होती ना, सबसे अच्छी बाल में 80 सेंगोर होते हैं। वो कांटे होते ना लंबे लंबे, वो 80 होते हैं अच्छी बाल, निर्दोष बाल। और 72 दाने होते मुख, यानी उसमें से 8 जो सीकुर होते हैं, वे सीकुर तो होते, सीकुर बोलते सीकुर, 8 सीकुर तो होते हैं, लेकिन वो 8 सीकुर में गेहूं नहीं होता, 72 होता है। तो उसने कहा था 72 खान, यानी खाने के दाने लेने गया है, और 80 सिंह, और शेर भाग गया। बोलो कैसी रही कहावत? बेटा इस दुनिया में जीना है तो कहावत सीख लो।